सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज हम यानी कि मेरा बेटा तुषार, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं रामेश्वरम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और साथ में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी जा रहे हैं। तो हम सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। सामान तो पहले से ही पैक कर लिया था, पर लास्ट तक कुछ तो रह ही जाता है। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो है सुबह 5:30 बजे की है, पर 2 घंटे पहले ही पहुंचना होता है। फिर घर से भी आधे से पौना घंटा एयरपोर्ट पहुंचने में लग ही जाता है। रात का टाइम है तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है। अभी रात के 2 बज गए हैं, हमारी कैब आ चुकी है। तो हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर। तो आप देख सकते हैं अभी रात का टाइम है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और अंदर एंटर कर चुके हैं। हमारा सामान चेक इन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स भी साथ में जा रहे हैं। तो ये जो फ्रेंड्स हैं ये जयपुर से आए हैं, इनका दिल्ली में 3-4 घंटे का होल्ट है। तो अब यहाँ से हम सब एक ही फ्लाइट में साथ ही जाएंगे। तो फ्रेंड के साथ ग्रुप में जाने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो एक फ्रेंड्स और है, वो डायरेक्टली जयपुर से मदुरई पहुँच गए हैं, तो हम भी मदुरई ही जा रहे हैं। तो गेट खुल गया है, हम सब फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। तो अब हम आपको मदुरई एयरपोर्ट पर मिलेंगे। हम सब मदुरई एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और एयरपोर्ट से हम बाहर भी आ चुके हैं। अगर आप बाय फ्लाइट रामेश्वरम आते हैं तो आपको मदुरई या चेन्नई आना होता है। फिर यहाँ मदुरई से 3-4 घंटे में आप रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। यहाँ से आप बाय बस, बाय ट्रेन या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो हमने रामेश्वरम के साथ साथ पूरा केरल घूमने का प्लान किया है। तो हम पूरा 12 दिन का पैकेज बनवा कर ही आए हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर ही हमें हमारी बुक की हुई अर्बेनिया टेम्पो ट्रेवलर हमें लेने आ चुका है। बहुत ही कंफर्टेबल है ये और स्पेस भी बहुत ही अच्छा है। तो इसी से हम पूरा केरल घूमेंगे और लास्ट में ये हमें कोचीन एयरपोर्ट पर छोड़ देगा, जिससे कि हम वापस दिल्ली आ जाएंगे और बाकी सब जयपुर चले जाएंगे। तो हम होटल जा रहे हैं और सुबह हम रामेश्वरम के लिए निकलेंगे। तो आज ही रात हम मदुरई में ही रुकेंगे और यहाँ पर हम मीनाक्षी टेम्पल और बाकी के जो भी साइट सीन होंगे वो देखेंगे। इंदूरी की ये कौन है? इंदूरी तो अब हम सब होटल में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे कमरे पहले से ही बुक है। तो पहले हम सब कमरे में जाकर फ्रेश होएंगे, नहाएंगे और फिर कुछ खाएंगे और फिर हम देखते हैं कि पहले हम कहाँ जाते हैं। हम होटल से फ्रेश होकर पोथी शोरूम पर आ गए हैं और यहाँ पर साउथ सिल्क, साउथ कॉटन की साड़ियाँ, लहंगे, कुर्ती सब मिलते हैं। जिस रेट पर भी आप लेना चाहते हैं, सब तरह के कम ज़्यादा रेट की साड़ियाँ, सूट, लहंगे सब अवेलेबल है। और बहुत ही बड़ा ये शोरूम है, 3 मंजिल का बना हुआ है। आंखें चकरा जाती है, क्या लें क्या ना लें, हर तरह की यहाँ पर वैरायटी है। हम सब ने यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदा ही है। हमने कुछ सूट भी लिया, कुछ ने साड़ी ली, कुछ ने लहंगे लिए। सही रेट पर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से सब ने कुछ ना कुछ लिया ही है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मीनाक्षी टेम्पल। दूसरे दिन सुबह हम सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं और अब हम रामेश्वरम जा रहे हैं। तो सारा सामान हमने कमरे से बाहर निकाल लिया है गाड़ी में रखने के लिए। तो हम नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। तो ये है नितिका और ये है अशोक भाई साहब और सुधा, ये है दीना भाई साहब और साधना भाभी जी, ये है मदन भाई साहब और राधा भाभी जी, और ये है हरिओम भाई साहब और मधु भाभी जी। लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे पीछे मेरा बेटा तुषार। तो हम सब वही फ्रेंड है जो सब मिलकर हम 4 धाम यात्रा के लिए गए थे। तो हम सब लेडीज ने एक ही तरह की, मतलब एक ही कलर की साड़ी पहनी हुई है और जेंट्स ने सबने एक ही जैसी टी शर्ट पहनी हुई है। तो जेंट्स तो सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा
एंजॉय कर लिया जाए, उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। मितिका बोली कि आप सब अलग अलग तरह की एक्टिंग करो, तो हमें एक्टिंग करवा रही थी और हमारी वीडियो भी बना रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही मस्ती की, बहुत ही एंजॉय किया, क्योंकि साथ में रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। तो हम सब यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और ये है मितिका, इसके साथ मैंने बहुत ही मस्ती की। मुझे इसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दोनों बेटियां नेहा नुपुर मेरे साथ ही हो, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां आउट ऑफ इंडिया रहती है, मुझे उनकी बहुत ही याद आ रही थी। तो गाड़ी आ चुकी है, अब हम सब रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं। तो हम 3-4 घंटे में रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी में हम सब बैठ रहे हैं। तो सुबह के 9:30 बजे के करीब हो रहे हैं। तो आज हम रामेश्वरम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, कल सुबह ही हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम धनुषकोडी ही जाएंगे। ये मितिका दीना भाई साहब जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा है, इनकी बेटी है। इन्होंने ही हम सब के लिए साड़ियाँ और टी शर्ट जयपुर से खरीदी और बोला सब एक दिन यही एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। और इन्होंने मुझे ब्लाउज दिल्ली कोरियर करवा दिया था, बाकी सब ये वहीं से तैयार करके लाए थे। सभी ने एक ही जैसी ड्रेस पहनी, हम सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे और सब पर ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि आप सब ने एक जैसे कपड़े पहने थे, तो क्या वहाँ पर कोई ड्रेस कोड था क्या? तो मैंने बोला नहीं, एक फ्रेंड थे जो हमारी सबकी साड़ियाँ और टी शर्ट लेकर आए थे, तो उन्होंने एंजॉय करने के लिए सबकी एक ही जैसी ड्रेस लेकर आए थे। तो देखिए रास्ते में हम सब थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुके हैं और यहाँ पर जो है नारियल बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो सबने नारियल पानी पिया और यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा था। थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके। तो देखा आपने, एक फ्रेंड बोले थोड़ा सा डांस कर लिया जाए। तो जब बचपन से साथ ही पढ़े और साथ ही खेले और साथ ही बड़े हुए, तो वही बचपना दोस्ती सब ताज़ा हो जाती है, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो कहाँ किसको इतने दिन साथ में रहने का टाइम मिलता है। तो बड़ी मुश्किल से ही कभी ऐसा साथ मिलता है ताकि फुल एंजॉय कर सके। अब हम रामेश्वरम आ चुके हैं और दोनों तरफ आप देख सकते हैं समुद्र है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। कहते हैं रामेश्वरम ट्रेन से जब आते हैं तो बहुत ही अलग तरह का अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा सीन लगता है। अभी इस समय क्या है कि ट्रेन का जो है नया ट्रैक बन रहा है, तो अभी काम चल रहा है, तो अभी ये बंद है। तो अगर आप आए तो आप ट्रेन से ज़रूर आए, उससे इसका अनुभव अलग ही होता है। तो पहले हम रामेश्वरम के होटल में आ गए हैं और यहाँ पर हम सामान रखेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम धनुषकोडी के लिए निकल जाएंगे। तो इसी होटल में एक शॉप भी है, तो इसमें सिल्क की साड़ियाँ, दुपट्टे और कुर्तियाँ भी है। तो हमने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं, अगर पसंद आएगी तो खरीद लेंगे। पर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। अब हम सब कमरे में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे कमरे थे। हम सब ने जो है घर से थोड़ा थोड़ा सा हम कुछ खाना लेकर आए थे, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो उसके बाद हम धनुषकोडी के लिए निकलेंगे। अब हम धनुषकोडी के लिए जा रहे हैं और रामेश्वरम से ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक तरफ इंडियन ओशियन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। आप दोनों महासागरों का संगम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम सब धनुषकोडी आ चुके हैं और यहीं से भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था। ये भारत का आखिरी किनारा है, यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका है। बहुत तेज़ यहाँ पर हवाएं चल रही है और लहरें भी बहुत ही ऊंची ऊंची उठ रही है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर हम यहाँ पर पास में विभीषण का मंदिर है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो और भी साइट सीन देखकर हम वापस से होटल में आ गए और यहाँ पर हमने डिनर किया। और सबने बोला कि सुबह हम पहले मणि दर्शन करेंगे, तो सब 4 बजे ही नहा धोकर आ जाना।
तो हम सब रात को 2 बजे उठकर नहा लिए थे और साथ में हमने एक-एक ड्रेस भी रख ली थी, क्योंकि मेन मंदिर के दर्शन करने से पहले 22 कुंडों में नहाना होता है। फिर कपड़े चेंज करने के बाद ही मंदिर के दर्शन करने होते हैं, तो वापस हमें होटल ना आना पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के 4 बज रहे हैं और हम सब मणि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मणि दर्शन रोज सुबह 5 से 6 बजे तक ही होते हैं। आप बिना नहाए भी मणि दर्शन कर सकते हैं। तो हम सब ने सोचा कि मणि दर्शन करके 22 कुंडों में नहाकर और फिर हम मेन मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ही वापस ले लिया, आएंगे। तो मैं आपको खिला दिया। बता दूं कि 22 कुंडों में नहाने से पहले समुद्र में नहाना होता है। पर आप देख सकते हैं सुबह के 4 बजे बहुत ही अंधेरा है। अब हम आ गए हैं अग्नि तीर्थम, इसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। ये मेन मंदिर के सामने 100 मीटर की दूरी पर ही है और यहीं पर समुद्र है जिसमें यहाँ नहाते हैं क्या लोग? नहाना होता है। तो अभी यहाँ पर भीड़ ना के बराबर है और यहाँ के समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ही शांत है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के स्पर्श करने से यहाँ की लहरें बहुत ही शांत है। और हम सब समुद्र में नहाए नहीं हैं, बस थोड़े से अपने शरीर पर समुद्र के पानी के छींटे लगा लिए थे। फिर हमने यहाँ पर पूजा की और दीपक जलाया और फिर हम यहाँ से मणि दर्शन के लिए चले जाएंगे। अब मैं आपको पूरी जानकारी बता देती हूँ। हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करें और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मणि दर्शन कब करें, नहाकर करें या पहले करें, और 22 कुंडों में कब नहाना चाहिए और कब दर्शन करने चाहिए। ये सामने मेन मंदिर है, लाइट में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आप मणि दर्शन करते हैं तो आप बिना नहाए भी मणि दर्शन कर सकते हैं और ये दर्शन सुबह 5 से 6 बजे तक ही होते हैं। इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, पर हमने वीआईपी टिकट लिए थे तो इसलिए हमें लाइन में जो है, लाइन तो थी पर छोटी लाइन थी। तो इससे क्या होता है कि इसकी लाइन छोटी भी होती है और बिल्कुल पास से मणि के बहुत ही बढ़िया से दर्शन होते हैं। तो मणि दर्शन करने के बाद पहले समुद्र में नहाया जाता है और फिर उन्हीं गीले कपड़ों से 22 कुंडों में नहाया जाता है। फिर कपड़े चेंज करके ही आप मेन मंदिर यानी कि तीनों के अब लाइयों शिव में तो जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने होटल से ही क्या हुआ? एक बार नहाकर हम आ गए हैं। पूरी जानकारी हमें बाद में पता चली, पुलिस वाला नहीं जाने पर दे तो वैसे हमें समुद्र में इसलिए नहाना नहीं भी जाने नहीं देगा। था, इसलिए हमने समुद्र के पानी के हमने थोड़े से छींटे ही लिए थे, तो कपड़े हमारे गीले नहीं हुए थे। तो हमारे ये कपड़े गीले नहीं थे, इसलिए हमने इसके बाद मणि दर्शन किए। फिर 22 कुंडों में स्नान किया, जो कि मंदिर के परिसर में ही 22 कुंड बने हुए हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है ताकि आप भी हमारी तरह कंफ्यूज ना हो। हम लोग मणि दर्शन के लिए जा रहे हैं। रश आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आने का मेन टाइम अक्टूबर से मार्च का होता है और हम सभी जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमने चप्पल खोल दी थी और साथ ही आपको अगर कोई सामान रखना हो तो यहाँ पर लॉकर भी अवेलेबल है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बड़े गलियारे हैं और हर पिलर पर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई है। देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य लगते हैं। तो हमारे पास मोबाइल है, किसी ने भी हमें मतलब वीडियो बनाने से नहीं रोका, इसलिए मैं वीडियो बनाती चली गई। तो हमने मणि दर्शन के लिए जो है टिकट लिए थे, तो इसलिए अब हम इस रेलिंग के साथ साथ चल रहे हैं। बहुत ही कम भीड़ है, टिकट जो लेते हैं तो बहुत ही कम भीड़ होती है। तो हर गेट पर बहुत ही बढ़िया झांकियाँ बनी हुई फोटो है। खींची है तो मैंने। बस यही मणि दर्शन से थोड़ा पहले ही किसी ने वीडियो बनाने से मना कर दिया है, इसलिए मैंने आपको दर्शन नहीं करवाए। पर हमारे मणि दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए। अब 22 कुंडों में स्नान करने के लिए हमने ये पंडा साथ में लिया है। ये 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेता है और 22 कुंडों का पानी छोटी छोटी बाल्टी में भरकर सब पर अलग अलग डालता जाता है। तो जेंट्स ने, किसी ने क्या तौलिया चीज? लपेट लिया है और किसी पिन, ने हाँ। बरमूडा पहन क्यों? लिया है। सबने क्या कपड़े करना यहाँ है? पर चेंज कर लिए हैं। तो बाकी के कपड़े और सामान जो ये पंडा है सेफ जगह पर रख देता है या लॉकर की भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कुंडों से पानी निकालकर छोटी छोटी बाल्टी से लोगों को नहलाया जा रहा है। सब कुंड का अलग अलग नाम है और अलग अलग ही कुंडों का महत्व है। तो बहुत से लोग कुंड का पानी भरकर घर भी लेकर जाते हैं।
अब हम सब नहा चुके हैं और यहीं पर कपड़े चेंज करने की जगह देखकर हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो ये देखिए मंदिर बाहर से कितना सुंदर लग रहा है। अब हम सब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और चेंज करने के बाद हम सब ने गजरे लगाए हैं। तो साउथ में आए हैं और गजरा ना लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बहुत लोग गजरा लगाते हैं, ये यहाँ पर एक ट्रेंड है। तो मुझे इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और अब हम रामेश्वरम का मेन मंदिर यानी कि शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ के गलियारे में आपको सारे पिलर एक जैसे ही लगेंगे, पर जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे सब पिलर पर अलग अलग कलाकृति और मूर्तियां बनी हुई है। तो मंदिर के दर्शन के लिए हमने यहाँ पर टिकट नहीं ली है क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था। बस रेलिंग के साथ साथ हम चलते जा रहे थे और मोबाइल ले जाने के लिए यहाँ पर हमें किसी ने भी मना नहीं किया क्योंकि शायद रश नहीं था। कहते हैं रश होता है तो चेकिंग होती है तो मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं। तो हम वीडियो बनाते रहे। तो देखिए ये गंगाजली है, इसे चार धाम की यात्रा पर हम गए थे तब हम गंगोत्री से भरकर लाए थे। तो कहते हैं कि इस गंगाजल को 1 साल पूरा होने के अंदर अंदर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाना होता है, तो इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। और ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम ने लंका के रावण की हत्या करने के पश्चात ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी की पूजा करना चाहते थे। तो उन्होंने हनुमान जी से कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को कहा। तो हनुमान जी को लाने में देरी हो रही थी तो पंडितों ने कहा कि शिव पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो माता सीता ने समुद्र के किनारे की मिट्टी से शिवलिंग बना दिया ताकि श्री राम अपनी पूजा को पूरा कर सके। तो वही ये शिवलिंग है जिसे रामलिंग के नाम से जाना जाता है और इस रामेश्वरम मंदिर में उसी शिवलिंग की पूजा की जाती है। और हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर विराजमान किया गया है। इसका नाम विश्वलिंग काशीलिंग कहा जाता है। अब हम बिल्कुल भगवान शंकर के शिवलिंग के पास आ गए हैं। अंदर आप देख सकते हैं लाइट नहीं है और बस दिए जल रहे हैं, इसी रोशनी में आपको दर्शन कराए जाते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। कैमरा मैंने जूम कर दिया है, इससे आगे पंडित जी ने मना कर दिया है वीडियो बनाने के लिए। तो दर्शन हमारे बहुत ही बढ़िया हो गए हैं और बिल्कुल धक्का मुक्की कुछ भी नहीं था। बहुत ही मन भरकर हमने दर्शन किए, आत्मा खुश हो गई। तो दर्शन करने के बाद हम माता पार्वती के दर्शन करने आ गए जो अंबिका के नाम से विराजमान है। हम पार्वती जी के लिए सब साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं। अंदर और भी भगवान थे, सबके हमने अच्छे से दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद अब हम सब बाहर आ गए हैं और यहाँ पर लड्डू का प्रसाद दिया था। तो ये भाई साहब सबको प्रसाद बांट रहे हैं और ये तो यहीं के साउथ के पंडित लग रहे हैं। तो और ये जो सामने फ़ोन पर बात कर रहे हैं ये भाई साहब तो किसी पंडित से कम नहीं लग रहे हैं। तो इस दुकान पर हमने सबसे पहले चाय पी और फिर हम होटल के लिए रवाना हो गए। होटल आकर हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हम जल्दी ही आ गए थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पंचमुखी बालाजी, गणेश मंदिर और अब्दुल कलाम म्यूजियम जो भी आसपास के सीन है वो हम देखने के लिए जाएंगे। तो आपको मेरा ये रामेश्वरम धाम का व्लॉग कैसा लगा? मैंने इसमें आपको सारी जानकारी दी है। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद हम कन्याकुमारी जाएंगे तो अगले व्लॉग हम कन्याकुमारी में ही मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग कन्याकुमारी में। थैंक यू।